Okay, so I'll upload part 1 and part 2 both. Sorry. Okay, so flower df, तो मान लीजिए आई वांट टू प्लॉट सेपल लेंथ और सेपल विड्थ, इसके दोनों के बीच में रिलेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके x क्रिएट करता हूँ, इसको y, df डॉट प्लॉट x कॉला x कॉमा y, कल हमने देखा था ना, मतलब x कॉमा y, ये भी हम कर सकते हैं। सो इफ आई ट्राई टू डू दैट, तो ये ऐसे आपको कुछ दिखेगा। ये देखिए, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ, ये क्या हो गया, x कॉमा y। तो ये क्या करता है, लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। मतलब दो वेरिएबल में आप लाइन चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके लिए वी शुड यूज स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट कैसे, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, इसमें पास कीजिए एक्स इज इक्वल टू सेपल लेंथ, वाई इज इक्वल टू सेपल विड्थ, राइट। सो इफ आई ट्राई टू डू दिस, तो ये ऐसे आपको स्कैटर प्लॉट मिलता है। और मैं ऐसे सीबॉन क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट ऑटोमेटिकली, ये देखिए कलर कोडिंग हुआ है बैकग्राउंड में, एक्सेस के लेबल्स आए ऑटोमेटिकली, लाइक दिस आई विल गेट अ वैल्यूज। और इससे क्या पता चलता है, यू कैन क्लियरली सी, ये यहाँ पे ग्रुप बना है और ये एक ग्रुप है। तो जिस फ्लावर का सेपल विड्थ इज बिटवीन 5.5 to 8, इसको एक ग्रुप होगा, ये फ्लावर का एक ग्रुप होगा, एक्स ग्रुप। और ये जहाँ पे विड्थ 0 से ऑलमोस्ट 5.5 है और विड्थ ऐसे कुछ रेंज में है, तो ये ग्रुप क्या होगा, वाई। मतलब एक कैटेगरी ऑफ फ्लावर, सेटोसा हो सकता है और वर्सिकलर, वी कैन सी कि कौन से कैटेगरी का फ्लावर है। लाइक दिस आई कैन डिवाइड, राइट। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। ओके, अंडरस्टूड। तो इन दोनों के बीच का ये रिलेशन हो गया। अब कलर कोड करने से यहाँ पे कौन से टाइप का फ्लावर है ये समझ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द पैरामीटर कॉल्ड ह्यू, एच यू, ये हमने कल जो पढ़ा था, which gives you a color. Then one more parameter s, ये क्या करता है, size. Okay, not a big deal. And plt dot show, if I pass the hue, मतलब कलर का पैरामीटर पास कर दिया, species, तो ये देखिए ग्रीन कलर के कौन है, वर्जिनिका, येलो इज वर्सिकलर एंड ब्लू इज सेटोसा। तो यहाँ से मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मतलब जिस सेटोसा है तो उसका सेपल लेंथ इतना ही रहेगा, राइट, और विड्थ कितना रहेगा, 3 to 4.5 के बीच ऐसे, राइट। उसका विड्थ इतना है और लेंथ इतना है, तो दिस विल बी अ सेटोसा। इफ उसका लेंथ विड्थ इस दोनों के बीच है और लेंथ इन दोनों के बीच है, ऑलमोस्ट एक ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना, ये देखिए 6 to 8 एंड 2.5 to 3.5 ये है, तो you will see it is as a virginica, right, like this। तो ये ऐसे आप रिलेशन बिल्ड करते सकते हो बिटवीन सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। सो दैट्स व्हाई वी यूज स्कैटर प्लॉट और स्कैटर चार्ट। ओके, लाइन चार्ट करना है तो लाइन प्लॉट भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, लाइन प्लॉट यूजिंग द सीबॉन। हमने कल मैटप्लॉटलिब क्यों यूज किया था, मैटप्लॉटलिब में क्या होता है, plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे क्या होता है, sns डॉट लाइन प्लॉट, सीबॉन sns, राइट। सो इसमें ऑटोमेटिकली सारे एक्सेस वगैरह आ जाते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट, अगेन ये स्कैटर प्लॉट वगैरह है ऐसा, क्लियर। तो टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उसमें और थर्ड वेरिएबल भी ऐड करना है, लाइक कलर, तो यू कैन इजीली डू इट यूजिंग स्कैटर प्लॉट। ओके, सो लेट्स कस्टमाइज फ्यू थिंग्स। पहले तो आप ये देखिए एक्स वाई ह्यू एंड ये साइज, राइट। और आपको बड़ा चार्ट चाहिए तो plt डॉट फिगर, राइट, ये फिगर साइज, plt डॉट टाइटल, टाइटल दे सकते हो। बाय द वे इफ यू ऑब्जर्व, ये सीबॉन का है और ये मैटप्लॉटलिब का है, बट दोनों एक साथ रन हो रहे हैं कोड पूरा। क्यों, क्योंकि सीबॉन ये मैटप्लॉटलिब पे ही
बना है, as in it uses matplotlib in the background like this. If I execute, ये देखिए शिफ्ट राइट। सो ऐसे एक बड़ा चार्ट क्रिएट हुआ है, लीजेंड है, टाइटल है, एक्सिस है, बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट है इसका राइट। और इसका साइज भी आई कैन सेट, इफ यू वांट स्मॉलर आई कैन मेक इट 50। ये देखिए ऐसे छोटे डॉट्स में मिलेंगे। इफ यू वांट टू इंक्रीज 150, ये देखिए लाइक दिस यू कैन इंक्रीज द साइज। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ये aesthetic changes कर सकते हो, you can do the aesthetic changes. Clear? Scatter plot, डेटा फ्रेम आपको यूज करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हर जगह पे मैं ये flower.df मतलब एक डेटा फ्रेम का नाम लिख रहा था, डॉट लेके कॉलम का नाम दे रहा हूँ राइट। ये प्रोसेस मतलब ये ऐसा फॉलो नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कॉलम के नाम भी दे सकते हो। देखिए x इज इक्वल टू सेपल लेंथ, y इज इक्वल टू सेपल विड्थ, ह्यू इज इक्वल टू स्पीसीज, डायरेक्टली कॉलम के नाम लिखिए एंड पास डेटा इज इक्वल टू, ऐसे आप पास कर सकते हैं राइट। ओके सर। सो लाइक दिस यू कैन कस्टमाइज, मतलब आपको प्रॉपरली पूरा डेटा फ्रेम डॉट ऐसे कुछ नहीं लिखना है तो यू कैन यूटिलाइज दिस। ये कैसे पता चला, चेक द डॉक्यूमेंटेशन, स्कैटर प्लॉट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट एंड टैब, देखिए डेटा इज इक्वल टू एक्स वाई ह्यू साइज और बहुत सारे पैरामीटर है, स्टाइल, पैलेट, ह्यू ऑर्डर, ह्यू नॉर्म, साइज, साइज का ऑर्डर, लीजेंड, ऑटो है हमारे केस में, लाइक दिस आप बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। ह्यू नॉर्म मतलब टपल पास करना है आपको राइट। देन साइज वेरिएबल इज अ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक पास करना है। ओके, मार्कर्स बुलियन लिस्ट नहीं तो डिक्शनरी, ये पास कर सकते हो आप। सो लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं, बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज दिस। क्लियर? गुड। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट का टाइप है, इट्स कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। ओके, तो व्हाट हिस्टोग्राम डज, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल डेटा मेरे, अलग अलग करना होता है। यस, मतलब डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लाइक दिस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन राइट, ये हो गया पॉजिटिव एज इन राइट स्क्यूड, ये हो गया लेफ्ट स्क्यू डेटा राइट। स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ओके ऐसा कर्व रहता है, इसको बेल कर्व बोलते हैं। मतलब मान लीजिए दिस इज 50 ओके और ये है 90 ओके। स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स, ये है मार्क्स, यहाँ पे मैं मार्क पास कर रहा हूँ ओके, मार्क्स इस पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है। तो मुझे बताइए 90 92 स्कोर करने वाले कितने रहते हैं, बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं राइट। सो यू कैन इंडिकेट हियर। और 50 60 70 मार्क्स स्कोर करने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इंडिकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा दिया है। और फेल नीचे जो 35 से नीचे है, फेल बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फेल वाले दिखाए। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में एक कर्व के ऊपर मैं प्लॉट कर सकता हूँ, इसको ही जनरली हिस्टोग्राम बोलते हैं। ओके, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देना है, सपोज मेरे पास एक डेटा है, उसमें 12 13 12 20 21 22 ऐसे लिखा है, 22 लिखा है और 22, सब रैंडम डेटा है। अभी मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस करूंगा, एक्स एंड वाई। तो आई विल स्टार्ट, यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगा कितनी बार अपीयर हुआ है, और यहाँ पे नंबर, चलो 12 कितनी बार आया है वो बताइए, 1 2 राइट। तो ये यहाँ पे आएगा कुछ, ये हो गया 2 राइट।
13 कितनी बार आया है वो बताइए। 13 एक बार, तो यहाँ पे ये आएगा, राइट, समवेयर अप्रोक्सीमेशन। 20 20 है यहाँ पे कुछ 20 है, 20 एक बार आया है। 21 somewhere around 1, but 22 somewhere around 3 times. So if I plot like this, okay, मैं ऐसे ये ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब हो गया हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज अपीयरिंग, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसको इन जनरल ये ऐसे कर्व में दिख रहा है क्या आपको, ये स्क्यूड है, लेफ्ट साइड स्क्यू है ये ऐसे, तो इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, जहाँ पे आपको काउंट करना होता है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ वैल्यू। ओके, सो अगेन आई विल लोड iris dataset, okay, sepal width, right, और sepal width का मीन एवरेज निकालना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट flowers dot sepal width dot mean is a function, so it is 3.07, right, like this, and यहाँ पे कुछ null values है तो I will fill the null values में fill कर लेता हूँ। कैसे? fill na से, dot fill na, if I write I can fill the null values, right। now I want to find out a distribution, तो क्या लिखना है, plt matplotlib dot hist, okay, hist, and then pass कीजिए। sepal width का देखना है तो sepal width हो गया, this plt dot show की बजाय आपने कोलन पास किया है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे अपीयर हो रहा है, मतलब वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 2.5 कितने है, इतना क्वांटिटी उनका ऑलमोस्ट 5 और ये 3, 8 ऐसे वैल्यूज है जो 2 और 2.5 के बीच है। 2.5 to 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, मतलब कितनी बार वो वैल्यूज आ रहे हैं, इसको ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जनरली ये देखिए ये ऐसा प्लॉट निकलता है जो मैं आपको दिखा रहा था ना, स्क्यूनेस, तो ये क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं रहता, तो इसीलिए क्लोज टू वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और ये क्यों हिस्टोग्राम चेक करना जरूरी है, बिकॉज वेनेवर रियल वर्ल्ड एज इन मशीन लर्निंग के जब आप एल्गोरिदम वगैरह लिखते हो तो जनरली इट इज अंडरस्टूड, और अजम्पशन ये रहता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कि ये अजम्पशन है, और दिस अजम्पशन यू नीड टू फॉलो। और ये अजम्पशन चेक करने के लिए हमें हर एक वैल्यू जिसके ऊपर हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगा रहे हैं वो सारे कॉलम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, तो इसीलिए हम चेक करते हैं whether it is normally distributed or not by using a hist as an histogram. Clear? Okay, so this is how we use histogram in real world में ऐसे हम histogram use करते हैं। आप देख रहे होगे कि डायरेक्टली मैंने सिर्फ ये पास किया है, व्हाट इफ आई वांट टू मॉडिफाई, ये सारे सेटिंग्स ऑटोमेटिक आए हैं, ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिक आए हैं, नीचे वाले भी नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। व्हाट इफ आई वांट टू मॉडिफाई, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखिए कैसे, आई विल पास बिन्स इज इक्वल टू, मतलब 6 बिन्स चाहिए, हिस्टो टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, स्टेप, ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मैं सेट कर सकता हूँ, देखिए like this। if I only plot this, copy, if I only plot this, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये नॉर्मली ऐसे दिखता है, राइट। इफ आई चेंज अ सेटिंग, हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप कर दिया तो ये ऐसे स्टेप के फॉर्म में आपको दिखेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ बार। देन ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, राइट, ऊपर वाला वर्टिकल था मतलब ऐसे था, दिस वन इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, एंड बिन्स आर 6, मतलब यहाँ पे 6 स्टेप होंगे, राइट, ये देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, फिर यहाँ पे 3, फिर ये एक स्टेप हो गया 4, एंड ये 5, एंड दिस वन इज अ 6, तो ऐसे 6 स्टेप्स मैंने क्रिएट किया है। इफ आई वांट टू चेंज एनीथिंग, 5 करना है तो आई कैन क्रिएट 5, ये देखिए 5 स्टेप्स होंगे, 1, ये हो गया 1, राइट, ये हो गया 2,
राइट। ये हो गया 3, ये हो गया 4 5, ये this one is a 2, then this one is 3, right, this one is 4 and this one is 5. I guess किसी का माइक ओपन है। ओके, कैन यू म्यूट प्लीज, क्योंकि इको आ जाता है। ओके, सो देयर इज इको, मतलब जब रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, आपके वॉइस अंदर आ जाता है। ओके ओके, सो कम बैक टू हियर। मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिकली जो नंबर जनरेट हो रहे हैं, as in the numbers are getting generated, I can use, मतलब ये मैं सेट कर सकता हूँ। कैसे? रेंज फंक्शन के हिसाब से मैं नंबर जनरेट करूंगा और वो नंबर पास कर दूंगा, क्योंकि नंबर जनरेशन के लिए हम np.range यूज करते हैं, नहीं तो रेंज सिर्फ पाइथन का। सो यहाँ पे मैंने क्या जनरेट किया है, 2, 2.5, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, ये हमने नंबर्स जनरेट किया है, राइट, यूजिंग numpy np arrange फंक्शन का। सो आई कैन यूज दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए, bins इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 2 से 5 तक, स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। ओके, इसके हिसाब से मैं ये ऐसे स्टेप करता हूँ। देखिए, ये 2 है, नीचे वाला 2 2.5 है, ये 2.50 है, ये 2.75 है, राइट। लाइक दिस आई कैन क्रिएट अ बिन्स। ये देखिए, तो बिन्स के हिसाब से वापस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, राइट, क्लियर। सो लाइक दिस, इफ यू वांट टू मॉडिफाई एनी ग्राफ और हिस्टोग्राम मॉडिफाई करना है तो आप रेंज नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इज इट ऑडिबल? Yes, sir. ओके, गुड। सो दिस इज अबाउट हिस्टोग्राम। इसका एक एडवांस वर्जन है, आपको कुछ ये सेटिंग वटिंग्स एज इन द सेटिंग्स वगैरह आपको नहीं करना है, तो यू कैन यूज वन मोर फंक्शन कॉल्ड पेयर प्लॉट। एक पेयर प्लॉट नाम का एक फंक्शन आता है, sns डॉट पेयर प्लॉट, और डायरेक्ट डेटा फ्रेम पास कर दो। जो डेटा पे आपको विजुअलाइज करना है वो सिर्फ डेटा यहाँ पे पास कर दो। आपको कुछ कलर कोडिंग चाहिए तो ह्यू HUE नाम का पैरामीटर पास कर सकते हो, ये नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ डेटा आप पास करोगे तो भी चलेगा। ओके, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए, सो ये क्या करता है, स्कैटर प्लॉट एंड हिस्टोग्राम दे देता है बिटवीन ईच एंड एवरी कॉलम। मतलब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, सेपल विड्थ, राइट, इस सारे ग्राफ में सेपल विड्थ है ऐसे। ओके, इसका ही वर्टिकल देखिए क्या है, यहाँ पे सेपल विड्थ, सॉरी सेपल लेंथ है यहाँ पे, दिस इज अ लेंथ, और नीचे विड्थ, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे पता चलेगा, राइट। दिस इज लेंथ और नीचे से क्या आ रहा है, विड्थ, तो इन दोनों के बीच का ये ग्राफ है ऐसे। ये क्या है, सेपल विड्थ, तो सेपल विड्थ और नीचे से भी सेपल विड्थ, तो ये बना है हिस्टोग्राम ऐसे। यहाँ पे क्या है, पेटल लेंथ, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है ये एक्सिस है, इस पे क्या है, पेटल लेंथ, वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन है, सेपल विड्थ, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे पता चलता है। तो डायरेक्टली आप पेयर प्लॉट नाम का फंक्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हो, विच कैन गिव यू डिटेल्ड एज इन रिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स, मतलब आपके डेटा में जितने भी कॉलम्स है उन सब के बीच का रिलेशन आप डायरेक्टली विद इन वन लाइन आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग अ पेयर प्लॉट फंक्शन, राइट, sns dot pair plot। okay, clear everyone? So like this I can create, or else bin आपको मैन्युअली देना है 1 1 3.5 4 4.5, जो आपको चाहिए वो देना है तो भी चलेगा। ये क्या करेगा, 1 to 3.5 एक बिन क्रिएट करेगा। ये देखिए, यही दिया था ना, 1 to 1
3.5, तो 1 to 3.5 एक ही बिन क्रिएट होगा ऐसे। फिर आगे वाले छोटे छोटे बिन्स जितना डेटा है वो आप चेक कर सकते हो। Okay, you can break the data into multiple histogram as in multiple bins and plot. Okay. Okay, आपको नेक्स्ट यूज केस है मल्टीपल हिस्टोग्राम्स। अलग अलग 3, इफ आई वांट टू प्लॉट इस कॉलम का एक हिस्टोग्राम, इस कॉलम का एक दूसरा हिस्टोग्राम और इस कॉलम का तीसरा हिस्टोग्राम, ऐसे 3 हिस्टोग्राम और 3 ग्राफ्स मुझे एक शीट में कंबाइन करना है। तो व्हाट आई कैन डू, पहले आपको सेपरेट 3 बनाने पड़ेंगे डेटा फ्रेम्स, सेटोसा, वर्सिलिका एंड वर्जिनिका। हाउ आई क्रिएटेड, बाय यूजिंग अ लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर है ना, डबल इक्वल टू स्पीसीज इक्वल टू सेटोसा। ये कंडीशन जहां पे भी मीट होगी वैसे सब कुछ डेटा सेटोसा अंडरस्कोर डीएफ में स्टोर करो, राइट। ये हमने जब पांडास पढ़ रहे थे, पांडास डेटा फ्रेम में वी कवर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, राइट। तो सेम उसका ही एप्लीकेशन यहाँ पे है। ओके, सो आई हैव टू क्रिएट 3 डिफरेंट डेटा फ्रेम्स लाइक दिस, एंड आप चेक कर सकते हो वर्सी कलर में सब कुछ वर्सी कलर का ही रहेगा लाइक दिस। ओके, देन वर्जिनिका में सारे वर्जिनिका के रिकॉर्ड्स आएंगे, ये देखिए वर्जिनिका, राइट, दिख रहे हैं। सेटोसा में सेटोसा के सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, सो देखिए सेटोसा, राइट। एंड इफ आई ट्राई टू प्लॉट दिस, देखिए तीनों के सेपल विड्थ में प्लॉट करता था मैं, plt.hist सेटोसा सेपल विड्थ, plt.hist वर्सी कलर सेपल विड्थ, तो इन दोनों का कंबाइन होके ऐसा दिखेगा, राइट, लाइक दिस। कलर अपने आप मिलता है आपको, अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी, कितना डार्क है कितना फेंट है ये सेट कर सकते हो। ओके, इफ आई सेट दिस टू 0.8, ये देखिए एक फेंट दिखेगा एक डार्क, ये डार्क है नीचे वाला फेंट है, राइट। दिस इज अ वर्सी कलर, राइट, और ये सेटोसा। तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज अ वर्सी कलर का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेटोसा का कैसा है, यहाँ से ऐसे आगे आ रहा है, राइट। Like this, if you want to visualize the distribution, you can do it. Hist plot. Okay. Few more data sets, और इसका और एक एप्लीकेशन है जहाँ पे एक कंबाइन भी कर सकते हो एक के ऊपर एक। क्या करना है, यू नीड टू सिंपली पास plt.hist, तीनों कॉलम एक साथ भेजना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देखिए यहाँ पे एज अ लिस्ट मैंने पास किया है, राइट। सेटोसा का विड्थ, सेपल विड्थ, वर्सिकलर सेपल विड्थ एंड वर्जिनिका सेपल विड्थ, एंड स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू, एक पैरामीटर है। स्टैक मतलब एक के ऊपर रखना, वो आपने ट्रू कर दिया तो ये एक के ऊपर एक ऐसे सेट हो जाएंगे, राइट। ब्लू कलर इज अ सेटोसा, नीचे ये सेटोसा है, राइट। ऑरेंज वर्सी कलर, ये देखिए ऐसे, एंड देन फाइनली ग्रीन यहाँ पे आया है। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, ऐसा नहीं कि एज इन सिर्फ डेटा एनालिसिस में यूज होता है, पर जनरली स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग में वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उनके हिसाब से अलग अलग आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। ओके, सो आपको रट्टा नहीं मारना है, एज इन आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है कि यस दिस इज पॉसिबल। इंटरव्यू में किसी ने पूछा कैन आई ड्रॉ मल्टीपल हिस्टोग्राम्स इन वन चार्ट, तो you should be able to tell him confidently कि yes it is possible। फिर किसी ने पूछा कोड करके बताओ, तो आप बता सकते हो कि I know the function which is plt.hist which creates a histogram, but I need to refer some documentation so that I can modify the parameters। उस फंक्शन के अलग अलग पैरामीटर्स मुझे मॉडिफाई करने पड़ेंगे
और वो मैं डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके कर सकता हूँ, बट आई एम वेरी श्योर दैट इट इज पॉसिबल। इनफ है, आपने इतना भी बता दिया तो भी इनफ है, ओके, बिकॉज एवरीबडी पीपल वांट टू नो कि आपको कितना पता है। कर सकते हो नहीं कर सकते दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप कितने कॉन्फिडेंट हो का आंसर लेके, दैट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। ओके, क्लियर? Okay, sir, got it. ओके, सो दैट्स व्हाई डोंट, आप प्रैक्टिस करो, बट रट्टा इज मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है सब कुछ। ओके, गुड। Okay, सो sir. चलो नेक्स्ट इसके बाद एक चार्ट टाइप है विच इज, ओके, फ्यू मोर एग्जांपल। बार चार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है कल, राइट? बार आप यूज कर सकते हो, इसके लीजेंड, एक्स लेवल, वाई लेवल, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। वर्टिकल है तो बार एच करके फंक्शन आता है, ये देखिए बार एच, बार हॉरिजॉन्टल। ओके, we wanted to see heat map. Heat map again, this is a bit advanced chart, मतलब एक एडवांस टाइप ऑफ चार्ट है जिसमें आप मल्टीपल रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, सच एज जैसे हमने स्कैटर प्लॉट देखा जहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स में फाइंड आउट कर सकता था, राइट? हीट मैप आप ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो, नॉट ओनली रिलेशन बट ट्रेंड बिटवीन द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच का ट्रेंड, मतलब वेदर इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके, सो लेट्स लोड द डेटा सेट। फ्लाइट्स नाम का एक डेटा सेट है, ये लोड कर देते। फ्लाइट्स मतलब एरोप्लेन जो रहता है, राइट? फ्लाइट कितने एरोप्लेन पुणे एयरपोर्ट पे लैंड हुए और टेक ऑफ हुआ, उसका नंबर है, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 1949 में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे बाय फ्लाइट? 112। तो ये 1949 से 1960 का डेटा है। 1960 दिसंबर मंथ में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे? 432। तो ऐसा एक बहुत ही सिंपल डेटा है यहाँ पे, तो इसे हमें विजुअलाइज करना है। वी वांट टू फाइंड आउट ट्रेंड बिटवीन द ईयर, मंथ एंड पैसेंजर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का यूज करके हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आई कैन डू, ओके, इसको एक बार तो पिवट करना पड़ेगा। पिवट मतलब आई कैन चेंज कि ये डेटा कैसे विजुअलाइज होता है और कैसा दिखता है। ओके, एग्रीगेशन में कर सकता हूँ यहाँ पे। इंडेक्स में क्या आएगा? मंथ, मतलब इस साइड में मंथ रखता हूँ, ऊपर क्या है? ईयर है, और जो भी यहाँ पे वैल्यूज है इसे मैं करना है एग्रीगेशन, एज इन हमें सम करके हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। ओके, मतलब क्लियरली मैं बोल सकता हूँ फरवरी में 1949 से लेके 1960 सारा डेटा एक रो में आया है ना? लाइक दिस आई कैन Yes, yes. विजुअलाइज। तो इस आपको ऐसे ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना है डेटा का, तो यू कैन डू इट यूजिंग अ पिवट। ओके, df डॉट पिवट, पिवट यूज करके आप यू चेंज कर सकते हो आपका डेटा, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, ये ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, और इसको विजुअलाइज करना है तो सिंपली यू राइट sns डॉट हीट मैप और डेटा पास करो। टाइटल देना है तो ऊपर टाइटल, देखिए यहाँ पे टाइटल आया है, राइट? लाइक दिस। तो अब द मोमेंट यू विजुअलाइज, एक दो तीन, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है। ओके, मंथ है, ईयर है एंड ये नंबर, तो ये तीनों इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए, कैन आई सी दिस इज अ मंथ? ये देखिए मंथ है यहाँ पे, ईयर है यहाँ पे, एंड ये जो कलर कोडिंग हुआ है यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे फेंट है, दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मैसेंजर, उसका यहाँ पे चार्ट आपको दिया है। मतलब 600 इज नथिंग बट अ फेंट, तो यहाँ पे जो है ये क्लोज टू 600 है, राइट? और ये जो डार्क है दिस इज क्लोज टू 100 और 200, मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब कुछ डार्क है, इसका मतलब ये क्लोज टू 200 है, अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास ये सारे वैल्यूज है, राइट? तो आप यहाँ से क्लियरली ट्रेंड देख सकते हो। स्टार्ट 1940 में बहुत कम पैसेंजर थे, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते गए
पैसेंजर बढ़ गए, राइट, डार्क टू फेंट गए, राइट। नॉट ओनली दिस, इस दोनों के बीच कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, फेंट कम है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 बोल सकते हैं, राइट। बीच का ये क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास, बट अगेन नीचे फेंट कम हो गया, ये अगेन क्लोज टू 400। तो कैन आई सी इन अ ईयर जनवरी में 400 होते हैं, बीच में जून जुलाई में वापस बढ़ जाते हैं, वापस नवंबर दिसंबर में कम होते हैं। सो मुझे ये ग्राफ में दिखाना है, तो कैन आई शो इट लाइक दिस, 400 वापस 600 वापस 400, राइट। So this is 400, this is 600, and this is 400. So I can find a trend across month, मतलब पूरे मंथ के लिए मैं ट्रेंड फाइंड कर सकता हूँ, पूरे ईयर्स के लिए मैं ट्रेंड फाइंड कर सकता हूँ, लाइक दिस। और ये देखिए यहाँ पे पूरा डार्क है, यहाँ पे वापस थोड़ा फेंट कम होता है, यहाँ पे वापस बढ़ता है, लाइक दिस आई कैन विजुअलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स में विजुअलाइज कर सकता हूँ एक चार्ट में, और उन तीनों के बीच आई कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप। ओके, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। ये देखिए, द फुटफॉल मतलब कितने पैसेंजर आ गए एट द एयरपोर्ट इन एनी गिवन टाइम ईयर, मतलब गिवन ईयर में हाईएस्ट कब रहता है, जुलाई टू अगस्त। जुलाई और अगस्त में सबसे हाईएस्ट लोग आते हैं, मतलब ये यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे हाईएस्ट लोग हैं कंपैरेटिवली, ऊपर और नीचे इन दोनों के कंपैरिजन में उस 2 महीने में सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज एट द एयरपोर्ट इन गिवन मंथ टेंड टू ग्रो ईयर बाय ईयर, मतलब हर साल लोगों का यूज करना एयरप्लेन और फ्लाइट बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत डार्क है, यहाँ पे लाइट कलर है, राइट। लाइक दिस आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू कैन विजुअलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स, जो मल्टीपल वेरिएबल्स है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर। सो थोड़ा ये बिट मोर एडवांस बोल सकते हो, क्योंकि जो लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और हिस्टोग्राम है, these things uses 1 or 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल ही सिर्फ यूज करते हैं प्लॉट करने के लिए, नहीं तो 2। यहाँ पे आप 3 वेरिएबल्स यूज कर सकते हो एंड विजुअलाइज, क्रिएट अ विजुअलाइजेशन। ओके, क्लियर सबको कि कैसे हमने स्टार्ट किया था सबसे सिंपल लाइन चार्ट से, फिर बार चार्ट देखा, ओके, देन स्कैटर प्लॉट देखा, हिस्टोग्राम, एंड नाउ वी आर एट अ हीट मैप। ओके, इसी को और मॉडिफाई करना है तो जैसे हमने लाइन चार्ट को मॉडिफाई किया था विथ हेल्प ऑफ FMT, एक पैरामीटर था ना R प्लस कोलन, और बी, ब्लू के लिए बी प्लस लिखा तो प्लस आता था, क्रॉस है तो क्रॉस आते थे, राइट, डॉटेड लाइन के लिए कोलन, ये सब कुछ हमने यूज किया था। तो सेम तरीके से हीट मैप हीट मैप भी आप मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आई कैन मॉडिफाई दिस चार्ट एज वेल, कलर, अलग अलग पैरामीटर्स। So let's see what are these parameters. Okay, so देखिए, I can give a title, then so here we have written we can also display the actual values, annote is equal to true, ऐसा लिखोगे आप तो actual values आप दिखा सकते हो चार्ट में, राइट। CMP कलर चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब ये देखिए sns.heatmap और मैंने डेटा पास किया, इतना ही नहीं, आगे जाके कलर CMP कलर सेट होता है, इससे क्या कलर सेट हुआ, ब्लू कलर का मेरा बन रहा है ऐसे, राइट। देन एनोट इज इक्वल टू ट्रू, एनोट ट्रू करोगे तो इसके अंदर डायरेक्टली नंबर्स दिखेंगे, पहले हीट मैप के अंदर नंबर नहीं दिखते थे, राइट। FMT, ओके, डी, ये उल्टा हो जाता है ग्राफ वगैरह। तो यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो और रियलिस्टिक है। फेंट कलर मतलब कम पैसेंजर, डार्क कलर मतलब ज्यादा पैसेंजर, राइट।
ये स्केल आपने इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे आपको और सॉरी और डिटेल में पता चलेगा। देखिए फेंट है मतलब कम लोग है, डार्क है मतलब ज्यादा है। तो क्या ना इसी यहाँ पे थोड़ा फेंट है, वापस ये डार्क है, वापस ये फेंट है, राइट। सो दैट्स व्हाट आई ड्रॉ। ये कम थे फिर बढ़ गए वापस कम हो गए, ऐसा मैं चार्ट बना सकता, प्लॉट बना सकता हूँ, राइट। FMT क्लियर। तो एनोट वगैरह, एनोटेशन अंदर नंबर वगैरह आप सेट करना है तो वो कर सकते हो। चार्ट का साइज चेंज करना है तो plt डॉट फिगर, अंदर फिगर साइज इज इक्वल टू पास करो 10,2, 10,4, 10,7। तो इसके हिसाब से ये साइज इसका चेंज होगा। ओके, टाइटल देना है तो टाइटल दे सकते हो। एक्स एंड वाई एक्सिस इनबिल्ट है क्योंकि हमने सीबॉन यूज किया है। नहीं होता, मैटप्लॉटलिब यूज किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल, plt डॉट लीजेंड, ऐसे अलग अलग फंक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं, राइट। स्पेसिफिक टू लेबल, स्पेसिफिक टू लीजेंड, स्पेसिफिक टू चार्ट। तो जो जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें अलग से लिखना पड़ता, राइट। क्लियर। सर ये जो लिखा है आपने सी मैप एनोट, हम्म। ये एक बार एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। ओके, तो ये एनोट लिखने से क्या होता है, इसके अंदर नंबर दिखते हैं। ओके, ये देखिए ये नंबर दिख रहे हैं ना, ऊपर नंबर नहीं थे, इसमें नंबर है क्या, नहीं है, नहीं। तो इसलिए इसमें नंबर दिखते हैं, एनोट। ओके, और ये कलर देखिए, दिस इज अ रेड कलर और ये ब्लू यस। कलर है, तो ये सी मैप ब्लू से होता है। ओके, ऐसे। और ये जो स्केल है, स्केल मतलब डार्क मतलब ज्यादा नंबर, ज्यादा फेंट परसेंटेज, मतलब ओके। कम नंबर। हम्म। यहाँ पे क्या था, फेंट मतलब कम नंबर था, सॉरी फेंट मतलब ज्यादा था ज्यादा था। और डार्क मतलब कम था, तो कम उसको ही था। हमने उल्टा कर दिया है। तो ये तीन पैरामीटर आप सेट करोगे तो ये चेंजेस हो जाएंगे। ओके, मतलब जो कलर का नेम टाइप करूंगा उसका वैसा आ जाएगा, है हाँ ना। उस कलर आ जाए, ब्लू ब्लू, रेड में रेड आ जाएगा। ओके। तो आपको ये इसके बारे में पढ़ना है तो हीट मैप पे क्लिक, शिफ्ट एंड टैब, देखिए राइट, CMP, मैटप्लॉटलिब कलर मैप, नेम ऑब्जेक्ट, एनोट बुलियन वैल्यू नहीं तो रेक्टेंगुलर डेटा सेट, FMT स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोड टू यूज ओपन एडिंग एनोटेशन, एनोटेशन ऐड करने के लिए। ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको पता चलेंगे। ओके, ओके। इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हो, इस ऑनलाइन आप गूगल करोगे, एज इन इफ यू गो, आई हैव, ओके यहाँ पे जो मैंने दो लिंक दिया है, ये लिंक पे आप जाके इसके क्या क्या पॉसिबल है, ये देखिए सीबॉन यूज करके कौन कौन से चार्ट पॉसिबल है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए ऐसे, लाइक दिस, ऐसे अलग अलग टाइप के चार्ट आप, ये देखिए स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट का ही वेरिएशन है। ये कैसे क्रिएट हुआ है इसका कोड भी दिया है नीचे, देखिए ये कोड आप रन करोगे तो आपको एग्जैक्टली ऊपर वाला पता चलेगा। ओके, इसमें और बहुत सारे ये देखिए KDE प्लॉट करके है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है ये भी, KDE। ओके, डेंसिटी प्लॉट बोलते हैं, KDE डेंसिटी प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, थीम सेट किया है, ऐसे। और ये देखिए वायलिन प्लॉट, और ऐसा नहीं कि आपको जॉइंट ग्रिड, हीट मैप, ऐसे। ये क्या है, जॉइंट वायलिन, वायलिन प्लॉट भी है। ऐसा नहीं कि सारे प्लॉट आपको यूज करना है, बट मोस्टली मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन साइंटिफिक रिसर्च पेपर में वगैरह ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है।
क्योंकि ये बहुत एक्यूरेटली ग्राफ्स बनाते हैं। ओके, तो इसीलिए जनरली साइंटिफिक रिसर्च वर्क में वगैरह यूज होता है, तो इसलिए उसके हिसाब से बहुत सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, एज इन यू कैन क्रिएट। ओके, और ऐसे ही मैटप्लॉटलिब का भी है, पेज नॉट फाउंड मैटप्लॉटलिब। एग्जांपल्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे, देखिए बार चार्ट के अलग अलग वेरिएशंस, राइट, ये देखिए। देन ये क्या है, फील्ड पॉलीगॉन, बहुत सारे चार्ट्स है ऐसे। लेट मी ड्रैग दिस, लोड होंगे, ये देखिए। इसीलिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, 1 GB 1.5 GB लगता है उसके लिए, इसलिए हमने वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज किया था, .pyplot, याद है ना। ये देखिए, खत्म ही नहीं होता ये लिस्ट, इतने चार्ट्स आप बना सकते हो बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब। ये देखिए 3D चार्ट भी आप डेवलप कर सकते हो, 3 डायमेंशनल चार्ट ऐसे। ये देखिए, दिस इज कस्टम हिल शेडिंग इन 3D सरफेस प्लॉट। ओ ये देखिए, फिल अंडर 3D लाइन ग्राफ और उसके 3 चार्ट, राइट। लाइक दिस यू कैन क्रिएट डिफरेंट चार्ट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर मतलब इस पे क्लिक करना है, कैसे प्लॉट करना है जो भी आप क्लिक करो, एंड देन ये देख करना है आपको, ये चेक करना है, क्लिक करो इसके ऊपर, आपको डायरेक्टली कोड मिल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट प्लॉट, मतलब एक कॉम्बिनेशन यूज किया है, सेकंड प्लॉट, दोनों को कंबाइन करके ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आपको डायरेक्टली कोड चाहिए तो ये जुपिटर नोटबुक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक करो डायरेक्टली, ये ऐसे प्लॉट किया है ना, ये डायरेक्टली आपके जुपिटर नोटबुक और आपके लैपटॉप पे रन हो जाएगा ये प्लॉट। उसका एप्लीकेशंस अलग अलग है, इट्स नॉट लाइक कि आपको एज अ डे टू डे लाइफ में यूज करना है, इट इज मोर इनटू एकेडमिक्स और रिसर्च में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, क्लियर। ओके, सो good, then we are at the almost end of this module, which is matplotlib and seaborn. So हमने mostly सब कुछ कवर किया है related to python basics। okay, python basics में अलग अलग data types, loops and higher order functions, right। then simple programs भी मैंने explain किया है आपको। only point remaining is क्वेश्चंस आपको देना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट, पांडास के। मैं सर्च यस सर, करके यस। आई एम एक्चुअली लुकिंग इनटू इट, वो मेरे पास फाइल था बट पता नहीं अभी, आई हैव मिसप्लेस्ड इट, सो आई विल सर्च टुडे एंड कल तक मैं आपको गूगल ड्राइव पे ही अपलोड कर दूंगा। ओके, गूगल ड्राइव पे डायरेक्टली यू कैन सर्च इट। देन आफ्टर बेसिक पाइथन हमने numpy शुरू किया। numpy जनरली मेट्रिक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए था, होप यू सर ग्रुप रिमेम्बर, में राइट। उसका भी दे दो ना सर, मतलब ग्रुप में हम्म, अंदाज के जो क्वेश्चन है ना, हाँ, वो ग्रुप पे भी डालो ना सर। वो गूगल ड्राइव के एक फोल्डर है स्टडी मटेरियल करके, तो स्टडी हाँ, मटेरियल में डायरेक्टली आप सर्च अच्छा कर अच्छा, सकते हो। स्टडी मटेरियल में, ओके ओके, मुझे हाँ, लगा वो स्टडी आप मटेरियल। हाँ ठीक है सर, ओके। ओके, देन numpy में हमने स्टैटिस्टिक्स उससे रिलेटेड देखा, राइट। उसी का एडवांस वर्जन, मतलब हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे मैट्रिक्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इसीलिए हमने पांडास सीखा, विच इज सिंपलर, राइट, सिंपलर देन numpy। तो हम अलग अलग पांडास पे फिर कैलकुलेशंस किया, 2-3 दिन हमने पांडास पे स्पेंड किया, राइट। उसमें ही हमने डेटा हैंडलिंग, मैनिपुलेशन, क्लीनिंग, मतलब नल वैल्यूज रिमूव करना, फिल करना, नथिंग बट अ डेटा क्लीनिंग हो गया ये। तो ये सारी चीजें हमने किया, सिंपल लॉजिकल अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने उस पे इम्प्लीमेंट किए, राइट। देन
पांडास जैसे जैसे खत्म हुआ, कैलकुलेशंस, डेटा, टेबल रीड करना, एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करना, ये सब कुछ होने के बाद वी स्टार्टेड विद द विजुअलाइजेशन, राइट। तो विजुअलाइजेशन में हमने मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसे लाइब्रेरीज देखा, जिसमें अलग अलग चार्ट्स देखा। सो वी स्टार्टेड विद लाइन चार्ट, फिर बार चार्ट, scatter plot, histogram, multiple histogram, then pair plots, okay, and then heat map. So we concluded this with the heat map, and आपको एग्जांपल के लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया है। क्लियर? ओनली थिंग इज, जब आपका एक्चुअली एक्सेल वगैरह हुआ है तो एक्सेल में जो आपने प्रोजेक्ट किया है, राइट, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एक्सेल में हमने एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हमने डेटा यूज करके प्लॉट्स वगैरह क्रिएट किया है, चार्ट बनाया है। वो चार्ट आप पाइथन में भी बना सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो आप एज अ होमवर्क ले सकते हो और एज अ प्रोजेक्ट वर्क आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, क्लियर? और जो लोगों का पाइथन नहीं हुआ है वो पाइथन करने के बाद कीजिए फिर, राइट? ओके, so good, all good. So this is how I would like to conclude. मतलब यहाँ पे आपका पूरा जो पाइथन का है सेशन कंक्लूड करना है, एंड आई कैन ऑफिशियली से आपका पाइथन अभी हो गया है। क्लियर एवरीवन? और आपको ओके सर। उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक। ओके, लिंक वगैरह मैंने ग्रुप पे शेयर किया है जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, और आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम, नॉट एन इशू। ओके, गुड एवरीवन? यस सर। ओके, सर अगर इसके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो हम आपसे सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर मतलब पूछ यस सकते हैं यस, ना? डेफिनेटली आप मैसेज कर दीजिए, आई विल रिप्लाई टू योर मैसेजेस। ओके ओके। ओके, सो आई एम ऑलरेडी अवेलेबल इन द ग्रुप। आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप उस पे ही मैसेज कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। ओके, गुड देन। सर सो आप जॉब करते हो कि जॉब विद मैं लर्निंग करते हो इसका? just a second, let me stop the recording.